नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा गोस्वामी और आप हैं मेरे साथ न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। अभी जैसे कि आप मेरे साथ देख ही सकते हैं, यहाँ पे मनी सर है। यहाँ पर ये गाज़ीपुर बॉर्डर पर सिक्योरिटी हेड है। तो हम लोग इन्हीं से जानते हैं जो आज आर भारत के एंकर के साथ हुआ वो एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो मनी सर, आप ये बताइए कि कोई कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप लोग कुछ क्राइटेरियाज पर लोगों का आवन जावन रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो ये आप ही बता पाएंगे। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर हूँ। निश्चित रूप से आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सरकार द्वारा प्लॉटिंग की गई तोड़ने की। सरकार इससे हमेशा इसको तोड़ने का प्रयास किया, जिस तरह देखा खड़ंत रची गई। इसलिए हमने गेटों का मैनेजमेंट रखा है। गेटों का मैनेजमेंट इस प्रकार है कि अगर कोई भी एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की गाड़ी और कोई बीमार आदमी जाता है, पत्रकार आते हैं, सिक्योरिटी पर्सन आता है ड्यूटी वाला, दूध आता है, तो उसको हम छोड़ते हैं। लेकिन चेक करें तरीका, हम उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, चेक कर। जिसको रोज़ जाते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे आइडेंटिटी कार्ड मांग के हम, चाहे सिक्योरिटी पर्सन हो चाहे मीडिया हो, बाकी एम्बुलेंस की तो वही है। और आंदोलन में वो लोग आते हैं, उनका बाकायदे गेट पास बना हुआ है और संगठन का पास बना हुआ है। वो संगठन लोग आते हैं। अगर ऐसे भी लोग जो संगठन से नहीं है, उनके पास गेट पास नहीं है, वो क्या करेंगे, आते हैं सपोर्ट करके, तो उनको हम बाकायदे पूछताछ करते हैं। जब अपने को सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बिल्कुल सही, उनको स्वागत करते हैं, पानी पिलाते हैं, अंदर आने देते हैं। लेकिन आज ने कई बार जिनको हम जानते हैं, नए नए लोगों को भेजा जाता है। आर भारत जी न्यूज़ के ऐसे लोग आते हैं। आज भी उनकी पत्रकार महोदय आई थी और उन्होंने हम लोगों से भी, हमने पूछा कि आप कहाँ जाएँ, कैसे, उनके पास कुछ कैमरा वैमरा नहीं था और उन्होंने बदतमीज़ी करी हम लोगों के साथ गेटों से, और कही कि मैं अपने लेडीज़ होने का फ़ायदा उठाई। बोली मैं मीडिया से हूँ, पत्रकार से हूँ, हमें अपना आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, हमको दिखाइए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं रोके हैं। लेकिन उन्होंने हमको धता बताते हुए, अपने औरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अंदर गई। और टिकैत साहब को जैसा चैनलों के माध्यम से देख रहे कहा, वो सर्वविदित है, लेकिन आप पूछ सकती हैं एक एक चीज़ों पर। वैसे चैनल्स पे आज जैसे कि आपने जी न्यूज़ का भी मेंशन किया, जी भारत पर भी ये आ रहा है कि अय्याज जी भी है टिकैत साहब, तो आप उस पर क्या बोलेंगे? क्या वो अय्याज जी भी हैं या नहीं? जी, मैं कहना चाहता हूँ, सेंगर को क्या कहा, सेंगर किस पार्टी का था? अगर इनके में इतनी ताकत है, मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है, तो वो जो विपक्ष काम करता है। मैं पूछ सेंगर में कितने बार इन्होंने मोदी को कहा था कि तुम अय्याज जी भी हो। एक व्यक्ति खराब होने से पूरा देश का व्यक्ति खराब नहीं होता है। सवाल इस बात का है कि इस प्रकार से लोग गैंग, जो हमें गैंग कहते हैं, गैंग जीवी, मैं पूछा गैंग कौन है? ये तो कुछ गैंग मतलब कुछ लोग। हमें बताइए, इस गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसे कौन सा गैंग है जिन्होंने इस संविधान के विरुद्ध कार्य किया हो? खासतौर से आप लोगों को, गाजीपुर बॉर्डर वालों को कहा जा रहा है कि आप लोग धरना गैंग हैं। बता तो रहा हूँ, धरना तो भाई देख, धरना देना, प्रदर्शन क्या, ये सुप्रीम कोर्ट हु इज, ये कहने वाले कौन है? इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था। जब पहले कपिल मिश्रा एक याचिका ले गए थे कि इनको हटाया जाए, लोगों को दिक्कत हुई। ये बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा, हम इन्हें हटा नहीं सकते। ये मौलिक अधिकार, धरना प्रदर्शन, ये लोकतंत्र की एक मजबूती है। वो हमको मौलिक अधिकार रूप में मिला है। क्या मौलिक अधिकार छीन लेंगे? अभी तक भगवा लहरा रहे थे, अब मौलिक अधिकार छीनने का जनता के पास होता ही क्या है? धरना प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल, यही सब कर सकती है ना। वो तो हमारे संविधान से मिला है। तो फिर ये लोग कौन होते हैं? क्या इस देश की ये तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा? कौन लोग चलाएंगे? ये गैंग है, ये गैंग है देश को तोड़ने वाले। ये जी न्यूज़ थूकता है भारत। जिस प्रकार से मिली भगत चल रही है, जिस प्रकार से पुलवामा घटना का जो इनको आर भारत को पता चला गया था, गोस्वामी को, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताइए मुझे। आप कार्रवाई होने से पहले पुलवामा घटना, आपको जो वहाँ पे जो उनके घर में घुस के मारे थे, उसका सब कुछ उनको पता लग गया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो एक गैंग है, जो अय्यास है, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ सुप्रीम कोर्ट का है, स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन स्वच्छता ठीक नहीं है। इस समय देश के कुछ मीडिया चैनल नहीं, जैसे आर भारत, जी न्यूज़, ये स्वच्छंद हो गए हैं। सुपर्णखा भी स्वच्छंद हो गई थी और एक लोग से छोड़ के 2 लोग, तीसरे लोग में आई थी। अब क्या हुआ? उसका नाक कान काटा गया। तो ये लोग देश को तोड़ने वाले, जल्दी इनका नाक और कान दोनों काटा जाएगा। स्वतंत्रता ठीक है, फ्रीडम ठीक है, लेकिन स्वच्छता, ये आवारापन, जिस तरह से आवारापन मीडिया चैनल कर रहे हैं कुछ, निश्चित रूप से वो देश को तोड़ने वाली बात है। ये आवारा गैंग है। एक और सवाल आता है मनी सर कि बोला जा रहा है कि जो किसान मोर्चा है अब वो उठने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आदेश मतलब ये पारित कर दिया है कि अब जो हमारे जो मांगे थी वो सारी की सारी पूरी हो गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी रहेगी, गाजीपुर बॉर्डर पर सारे के सारे बैठे रहेंगे, क्योंकि टिकैत साहब जाना नहीं चाहते यूपी के इलेक्शन की वजह से। यही वजह है क्या? जी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मोदी जी ने एक
मतलब असंवेदनहीन एक राष्ट्र ने संबोधन किया था। उसके बाद हमने अगले दिन बड़ा दिल करते हुए लेटर लिखा, 6 सूत्री मांगे लिखी। मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, 6 सूत्री मांगो जब चिट्ठी लगी है, लिखी है, तो चिट्ठी का जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे। और बातचीत होना चाहिए। आप कुत्ते को रोटी फेंक दे रहे, भूख लगी है, और बोला जाओ। किसान सम्मान जाना चाहता है, बातचीत के टेबल बैठना चाहता है, और उसके लिए हमने डेडलाइन तय कर रखी है, 4 तारीख तक हम देख रहे हैं। तो हम इसलिए इन पर रिएक्ट क्या होता है, 29 ये तो पहले से कहीं उठ रहा है। 29 तारीख को हमने दिल्ली जाने का प्लान किया था, हमने उसको स्थगित कर दिया। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं अभी। लेकिन हरमीत जी का जो सिंघू बॉर्डर पर हरमीत जी हैं, जो 40 पूरी संयुक्त किसान मोर्चा में से 40 में से एक है, उनका ये बयान आया है कि हम लोगों की जो मांग थी, हमारे 3 कानून वापस हो तो हो गए हैं, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आपका उस पर क्या कहना है? जी देखिए, सबसे बड़ा इस यहाँ का एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा। जो संयुक्त किसान, देखिए गाहे बगाए, उन्होंने ये भी कह दिया, गाहे बगाए चढ़ूनी जी का बयान आता है, योगेंद्र, उनका पर्सनल हो सकता है, उनका पर्सनल निजी विचार हो सकता है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का 6 सूत्री मांगों में, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनके ऊपर लाखों लोग पर एफआईआर दर्ज हुई है, हम घर जाके चैन से बैठ जाएंगे, वो कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे? जिम्मेदारी, अगर ये आंदोलन पहले ले लिया गया होता, अगर ऐसा बिल नहीं आया होता, तो लोग इतने मरे नहीं होते, और लोग भाई एफआईआर दर्ज होता, कहीं चले जाएंगे बताइए मुझे। तो उनका पर्सनल बयान, निजी बयान, सब टिकट साहब भी देते हैं। लेकिन मैंने कहा एसकेएम का बयान महत्वपूर्ण है, उसमें 6 सूत्री मांगे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली मांग है कि जब एफआईआर लॉज है अजय टेनी के ऊपर, अगर उनके ऊपर अगर पूरी जाँच पड़ताल नहीं होगी, तो वो कैसे कोर्ट फाइल होगी, कैसे आगे न्याय बढ़ेगा? तो उनको बर्खास्तगी हो। हमने कहा जो किसानों पर, लाखों किसानों के ऊपर ये एफआईआर है, उसको वापस लिया जाए, क्योंकि इनके कारणों से अगर बिल नहीं आया होता तो हम लोग नहीं आते। तो वजह तो जिम्मेदार तो ये है, तो वापस होना चाहिए। हमने कहा एमएसपी पे बात हो, एमएसपी पर किसानों। लेकिन आज जो है, आज बैठक हुई थी और उसमें ये बोल दिया गया है, सरकार ने कहा है, केंद्रीय सरकार ने कहा है कि वो सारे के सारे मुद्दे, आप लोगों के जितने भी मुद्दे थे, वो सारे के सारे मान लेंगे। लेकिन फिर भी अभी आप लोग यूपी इलेक्शन की वजह से ही बैठे हुए हैं क्या गाजीपुर? जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ, सबसे पहले मैं हूँगा जाने वालों में। लेकिन हमें ऑन पेपर, हमने चिट्ठी लिखा है ना, चिट्ठी में हमको दे, वो चीज़ हमको ख़त्म करें, वो ऑर्डर जारी करें, आदेश जारी करें। देखिए बयानबाजी आकाशवाणी करते हैं, आकाशवाणी का कोई महत्व नहीं है। आप आकाशवाणी देवताओं की तरह करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारी बातें संसद में तय होगी। इसी किसान आंदोलन ने इनको भारत की परिभाषा, भारतीय कैसा होता वो परिभाषा सिखाया। इन्होंने संसद कैसे होना चाहिए, भारतीय संसद के बारे में बताया। संसद में ही कानून बनते बिगड़ते। ये मन की बात करते थे ना, मन की बात ने लोक की, आज लोक की बात सुनी गई है। मन की बात इन्होंने अगर यही किसानों को पहले समझाया होता तो ये नौबत नहीं आती। अब कह रहे हैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, तो भाई मैनिफेस्टो में डालिए ना, मैनिफेस्टो में डालिए, फिर कि ये कानून बिल लेके आते हैं जो आपको वोट देगा, लागू कर दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो इस बिल को फिर दोबारा अच्छा कानून तो अपने मैनिफेस्टो में लाइए, घोषणा पत्र में अगले 2024 में योगी सरकार भी कहे कि इसको हम, कानून बहुत अच्छा है, उस पर वोट ले लें, कोई दिक्कत नहीं, समझा दें सबको। तो इसमें ये दिक्कत है, हमको आकाशवाणी नहीं चाहिए, जो उसकी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया संवैधानिक करवाइए, उस प्रकार से हमें दे जिस प्रकार संसद में कानून बर्खास्त वो रिलीफ वापस हुआ, वैसे ही रिटर्न में आए, हम मान लेंगे। वो कहते हैं मानना और करना, ऐसे करके तो लोकपाल विधेयक में क्या हुआ बताइए मुझे? मिला था आश्वासन, अन्ना हजारों क्या हुआ आज तक हुआ? हम बातों, प्रधानमंत्री ने कहा, बातों पर कैसे विश्वास करें बताओ? रिटर्न में आइए, रिटर्न में ऑन पेपर। जी आपका कोई संदेश? जी मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, सरकार किसी के आ जाए या किसी के आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम किसान मजबूत हैं तो हमारी मजबूती ही सबसे बड़ी मजबूती है, और जो भी सरकार आएगी जाएगी हमारी बातों को देखेगी, सुनेगी और निश्चित रूप से अमल करेगी। और एमएसपी पे हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्या कृषि, ये चैनल बैठे हैं, नेता बैठे हैं, मुझे के बात का जवाब दें, क्या कृषि कानून वापस होने से किसानों की आत्महत्या रुक जाएगी? किसान बिल वापस होने से किसानों की जो है कि दुगनी आय हो जाएगी? जी नहीं, हमें एमएसपी गारंटी और C2+50 हमें व्यवस्था नहीं चाहिए। आपका लोहिया पेंशन देते हैं, फिर आडवाणी, लेकिन अब वो मान रहे हैं ना, उन्होंने कह दिया, आज बैठक हुई है और उन्होंने पर आकाशवाणी नहीं, ये आकाशवाणी आ रही है किसानों को, आकाशवाणी नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया तरीके से आए, उसको लिखित जो होता है सरकार को ऑर्डर दे। तो ये लंबा प्रोसेस है, थोड़ा वक्त लगेगा। अब आप लोगों, अगर वो लोग मान रहे हैं तो आप लोगों को भी चले जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लोग तो हमने आपका लोकपाल विधेयक क्या हुआ, ऐसे बहुत से वादे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहाँ हुआ? इसी स्वामीनाथन आयोग की जो इसमें घोषणा पत्र में लागू किए थे मोदी जी, और उसका विमोचन हुआ था, तो हम, उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? हम कैसे मान ले बताइए?
कैसे मान ले पत्रकार महोदय बताइए। उन्होंने फिर कहना चाहता हूँ अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की C2+50 लागू करने की बात करी थी, क्या उनको माना उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, ये करेंगे, नहीं तो ब्याज समेत देंगे, इन्होंने दिया। कैसे मान लेंगे बताइए मुझे? लिखित चाहिए हमें, लिखित लिखित लिखित। तो मान लीजिए अगर ये लिखित में 2 साल 3 साल लगते हैं तो आप लोग यहीं बैठेंगे क्या? क्यों 2-3 साल लगेगा? क्यों 2-3 साल लगेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, 1 घंटे में सारा चीज हुआ ना? ये कौन सा नहीं, जो किसान मोर्चा के लोग हैं वो खुद ही 2024 मई तक बैठेंगे। अगली सरकार मई में शपथ लेगी, तब तक बैठेंगे। हम 2024 तक बैठेंगे। हम कैसे चलेंगे? हमारे पास FIR है, हम हमारे पर FIR गलत लागू किया, हम कैसे बैठेंगे बताइए? हम कहाँ जाएंगे? जेल में भेजेंगे मुझे? 1 लाख लोगों को जेल में भेजना चाहते हैं आप लोग, बताइए चले जाए घर? क्या आप लोग यही चाहते हैं? क्यों नहीं FIR उनको जो हुआ उसको वापस ले जाए? बताइए मुझे, कैसे चले जाएंगे भाइयों को छोड़ करके? क्या उनको लड़ाई में छोड़ देंगे? वो हमारे लिए लड़े थे, मरे थे, हम उनको छोड़ देंगे बताइए? उनके घरों को, जो मरे हैं यहाँ 750 किसान, उनके घरों को विस्थापित किया जाए, उनके घर कोई देखने वाला नहीं है, उनको जो है उनको नौकरी दिया जाए, हम चले जाएंगे छोड़ के? इतने समय दे नहीं मोदी की तरह जितने 750। ताऊ आए, ताऊ से एक सवाल है। ताऊ जी, एक चीज है कि मीडिया चैनल है वो ये कह रहा है कि जो टिकैत साहब है वो अय्याश है। क्या वो अय्याश है? ये गलत बात सब, ये झूठ बात है। बीजेपी वो तो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप धरना गैंग में, क्या आप धरना गैंग हैं? हम तो अपना मांग पूरी करने के लिए बैठे हैं। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होंगी हम नहीं जाएंगे यहाँ से। राकेश टिकैत जी को भी बोला गया कि वो फॉर्च्यूनर पर घूमते हैं, तो क्या वो फॉर्च्यूनर पर घूमते हैं? वो आप लोगों के साथ आम नागरिक की तरह नहीं रहते? क्या वो बड़े नेता बन के रहते हैं? यहीं रहे, सुबह शाम तक 24 घंटे यहीं रहे हमारे साथ, यहीं खामे हम। फॉर्च्यूनर में चलने वाले लोग हम पे सवाल खड़े करते हैं कि फॉर्च्यूनर चलते हैं। जो AC में बैठने वाले लोग AC में बैठ के डिबेट करते हैं, AC में बैठ के पत्रकारिता करते हैं, हम पे सवाल उठाते हैं। मैं धैरा गांव बनारस का रहने वाला हूं, मैं जैविक खेती करता हूं। मेरा ड्रेस देखिए, क्या किसान जब तक रोटी प्याज खाएगा तभी वही किसान है? रोड पे घूमेगा तब फॉर्च्यूनर से चलेंगे? हमारी बाइक है, मैं स्टैंडर्ड हूँ, जैविक खेती कर रहा है, पता कर लें RTI से। मैं देश का सैनिक रहा हूँ 31 साल, तो देश का जवान और किसान जब फटे कपड़े पहनेगा फॉर्च्यूनर से नहीं घूमेगा? ये सवाल खड़ा करेंगे फॉर्च्यूनर वाले। आम आदमी आज घूमना चाहता है, सबके पास गाड़ी क्यों? ये निजीकरण पूंजीकरण में इनके पास ही गाड़ी क्यों? इनकी कोरोना काल में अडानी अंबानी लोग। आप लोग किसान हैं, आपके पास गाड़ी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बताइए? क्यों नहीं? वही तो सवाल थे। हम किसान है, ये तो वो कहते किसान, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मैं किसानों के पास गाड़ी क्यों नहीं? सवाल है, हम खरीदें गाड़ी? पहले हम चलते नहीं थे, अब चलते हैं। हमको भी इस रोडों पर दौड़ना। ये रोड किसके लिए बनी है? ये रोड पूंजीपतियों के लिए, नेताओं के लिए। गाड़ी होगी तभी नहीं चलेंगे हम। किसके लिए